कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका की ताकत अब कमजोर पड़ने लगी है। जिस यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, आज उसी के अंदर हालात बदहाल है। आग, अव्यवस्था और थके हुए सैनिक अमेरिका के लिए ऐसी परेशानी का सबब बन गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया से खुलकर मदद मांग रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समंदर में जला अमेरिका का महाबली। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका पर दबाव। थक गए सैनिक, परेशानी में ट्रंप। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब खुद संकट में घिर गया है। कभी समुद्री दैत्य कहे जाने वाले इस जहाज पर लगी आग ने अमेरिकी ताकत की असली हालत उजागर कर दी है। पिछले हफ्ते जहाज के लॉन्ड्री सेक्शन में लगी आग को बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हालात बने उसने इस महाबली की कमजोरियां सामने ला दी। 30 घंटे तक चलता रहा सुपर कैरियर। 600 सैनिक बेघर, फर्श पर सोने को मजबूर। आग के बाद 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के बिस्तर जल गए। हालत ये है कि अमेरिकी सैनिक फर्श और टेबल पर सोने को मजबूर हैं। धुएं की वजह से कई सैनिकों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जबकि कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। तबाह हुआ जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम। न कपड़े धुल रहे, न टॉयलेट चल रहे। जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम पूरी तरह से जल चुका है, जिसकी वजह से सैनिक अपने कपड़े भी नहीं धो पा रहे हैं। इसके अलावा 650 टॉयलेट वाले इस विशाल जहाज में अब हालात ऐसे हैं कि सैनिकों को टॉयलेट के लिए 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी ही क्रू को बुनियादी सुविधाएं देने में जूझ रहा है। 11 महीने की तैनाती, थक चुका महाबली। क्या इसीलिए ट्रंप मांग रहे हैं दुनिया से मदद? करीब 4500 सैनिकों और फाइटर पायलट्स के साथ ये जहाज पिछले 11 महीनों से लगातार मिशन पर तैनात है। माना जा रहा है कि इतनी लंबी तैनाती से जहाज और उसके क्रू दोनों पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे उनकी क्षमता और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस यूएसएस फोर्ड को पहले वेनेजुएला मिशन में लगाया गया था और अब इसे ईरान के खिलाफ चल रहे जंग में उतारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुले तौर पर दुनिया के देशों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जमीनी हालात को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका को अब अपने सहयोगियों की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। ताकतवर दिखता अमेरिका अंदर से कमजोर। ऊपर से ताकत का प्रदर्शन करने वाला अमेरिका अंदर से कई चुनौतियों से जूझता दिख रहा है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि लंबी जंग सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि खुद की ताकत को भी कमजोर कर देती है। दुनिया भर के देश धीरे धीरे अमेरिका के खेमे से सरकने लगे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग को मंजिल तक पहुंचाने का दावा करने वाले ट्रंप को पहले अपनी चुनौतियों से निपटना होगा, नहीं तो इस युद्ध में उनके लिए टिका रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ईरान को बहुत बड़े झटके मिले हैं। ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन की कमान संभालने वाले अली लारिजानी को मारे जाने का दावा किया गया और जब लग रहा था कि ईरान का होर्मुज वाला जाल डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह फंसा रहा है, तब इजराइल ने एक ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने ईरान के पसीने छुड़ा दिए। अब नेतन्याहू ने 4 देशों पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। बज गई है फिर से सायरन, रात का टाइम है। आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल है और ऐसा लगता है कि काफी सारे बॉम्ब जो है इससे निकल रहे हैं। जो क्लस्टर बॉम्ब की बात की जा रही है। जिंदा कौन है? कमांडर कौन है? दावा किसका सच, किसका झूठा? ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का युद्ध
सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है। नेतन्याहू सही सलामत है, यह बताने के लिए नई तस्वीर वायरल है, लेकिन ईरान की नई लीडरशिप को फिर बड़ा झटका लगा है। इसका दावा इजराइल ने वायरल कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि इस वक्त ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत अली लारिजानी मारे जा चुके हैं। जो शख्स कुछ दिनों पहले तेहरान की सड़कों पर घूमकर इजराइल और अमेरिका को चैलेंज कर रहा था, उसको मारने का दावा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। इजराइल ने बता दिया है कि दुश्मनों को बख्शेगा नहीं। हाँ, उनकी मौत जरूर टल सकती है, लेकिन वो आएगी और इसकी पूरी गारंटी है। בוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. हॉर्मुज में अमेरिका और उसके साथियों को घेरने वाला ईरान लगातार इजराइल को मिसाइलों से दहला रहा है, लेकिन इजराइल ने अपनी ताकत फिर दिखाई है और चुन चुनकर ईरान में उन अड्डों को खत्म किया है जहां से सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। ईरान का स्पेस रिसर्च सेंटर, तेहरान का मिलिट्री हब और ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां सब इजराइल के टारगेट पर रही हैं और इजराइल इन्हें बारी बारी से खत्म कर रहा है। साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध में अपने टारगेट बदल दिए हैं। ईरान जिस जंग को लंबा खींचना चाहता है, इजराइल उसे एक झटके में खत्म करना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा दबाव में है। इजराइल अब ट्रंप को बता रहा है कि युद्ध में फिर से वो आगे हो चुका है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी को मारने का दावा, बासिस फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को मारने का दावा। ये दो कमांडरों की खबर देखकर ट्रंप बहुत खुश है, लेकिन इजराइल के दावों और ईरान के हमलों के बीच नई लड़ाई गर्म हो रही है और ये तेहरान मोर्चे से भी खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि यहां दुनिया लाशों का ऐसा पहाड़ देखेगी जिस पर चढ़कर पूरा पश्चिम एशिया जीतने की कोशिश है। नया मोर्चा है लेबनान और यहां इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। इजराइल ने कसम खाई है, जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिटा देंगे ये युद्ध और तेज होता रहेगा। अली लारिजानी, बेंजामिन नेतन्याहू और गुलाम रेजा सुलेमानी, दावों और हमलों के बीच युद्ध के कमांडरों ने नए फ्रंट पर तबाही मचाने का फैसला किया है। लेबनान फ्रंट पर टैंक दौड़ने लगे हैं। तेहरान के बाद चढ़ाई करने का अगला टारगेट बेरूत है। इसकी वार्निंग पूरे पश्चिम एशिया को मिल चुकी है। बॉर्डर पर मौजूद इजराइल के टैंक तैयार किए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में गोले बारूद की चेकलिस्ट पूरी की जा रही है। रात में इजराइल की फौज लेबनान की जमीन पर ऑपरेशन कर रही है। ये नाइट विजन कैमरे से लिया गया वीडियो है। इजराइल बता रहा है कि उसकी फौज कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ईरान की मिसाइलों की बरसात के बीच इजराइल ने खोल दिया है एक बहुत बड़ा मोर्चा, जहां मौत भी मंडराने से घबराती है। एक तरफ ईरान से युद्ध और दूसरी तरफ ऑपरेशन लेबनान। डबल फ्रंट पर लड़ रहा है इजराइल। डबल फ्रंट यानी डबल तबाही, जिसकी स्क्रिप्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी है। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़क चुका है। इजराइल के मरकाबा टैंक की ब्रिगेड लेबनान बॉर्डर पहुंच चुकी है। लेबनान की जमीन को गजा की तरह रौंदने के लिए इजराइल से ऑर्डर जारी हो चुका है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकाबा और उसकी निम बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात हैं और आगे बढ़ रही हैं। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह है, जो लेबनान में ईरान का साथी मिलिशिया है, और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने के लिए है। इजराइल के टैंक अब तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक नईम कासिम के एक एक लड़ाके को खत्म न कर दें। जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और अब भी लगातार हमले जारी हैं, तब इजराइल ने अपने सबसे नजदीकी दुश्मन को मिटाने का फैसला किया है।
क्या यह इजराइल के लिए आसान होगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है। इस वक्त उसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। यह ऐसा मोर्चा है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्लाह, जिनकी टक्कर अब सामने नजर आ रही है। इजराइल की सेना ने यह वीडियो जारी किया है। दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है, इसे उसके ट्रेलर से समझ लीजिए। इजराइल की सेना रात में ऑपरेशन कर रही है, बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगा रही है।